हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। राधा कुंज बिहारी की जय हो। श्री श्री गौर निताई की जय हो। सकल प्रेमी भक्तों की जय हो। आज का जो विषय है वो है कि भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के बावजूद भी भगवान से क्या मांगा जाता है। नदी के किनारे भगवान कृष्ण के साथ में उनके सखा सुदामा विजय स्नान करने के लिए गए थे। गुरुकुल में जब पढ़ते थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में, उस समय की ये बात है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा बोलो क्या है, तुम क्या चाहते हो मेरे से। सुदामा ने कहा कि भगवान मैंने तो आपको देखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान बोले सुदामा ये तुमने क्या मांग लिया है। बोले ठीक है, पहले तुम स्नान कर लो। और ब्राह्मणों को स्नान का मतलब जाके जल में केवल 3 बार डुबकी लगाना, बाहर आ जाना, हो गया स्नान। जैसे ही सुदामा ने पहली डुबकी लगाई, जल में प्रवेश किया, तो सुदामा जैसे थोड़े जल के गहराई में चले गए, एक जो है जल कन्या हाथ जोड़कर चली आई और कहने लगी महात्मा जी, विप्रवर जी, आपके लिए सादर प्रणाम, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरी एक समस्या बहुत बड़ी है और मेरे साथ में वो समस्या मेरे राज्य की भी है और मेरी महारानी की भी है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जगत के कल्याण के लिए आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य के अनुसंधान में आप मेरे साथ चलिए। बोले क्या समस्या है। बोले पहले हम महारानी को मिल लेते हैं, उसको इस नगरी की महारानी होना है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे नगरी में जितनी भी हैं वो सारी कन्याएं हैं और आप ही एक पुरुष हो। तो आप पुरुष होने के नाते और हम सारी कन्या हैं, तो वैसे राजकुमारी भी कन्या है और उसकी इच्छा है कि वो यहाँ की महारानी बने। फिर अभी बोले कुछ नहीं, अगर हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं और आप वहाँ के महाराजा बन जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही सुदामा ने देखा मनुष्य देह है, अगर किसी के काम में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बोले ठीक है, कर लेते हैं। फिर किसी भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्य को आरंभ करते थे। जैसे वो चले गए, महारानी से मिले, राजकुमारी से, और बता दी सारी बात। तो सुदामा ने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अगर सारी नगरी सुखी हो सकती है, आप महारानी हो सकती हो, तो मैं आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर सुदामा का वो बड़े धूमधाम से विवाह हो गया, उसका राजा घोषित कर दिया, ये महारानी बन गई और बहुत अच्छी तरह से जो है उनका जो है राजपाट सारा संसार चल रहा था। और ऐसे चलते 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 कई युग बीत गए, उसको पता भी नहीं चला। लेकिन जो है काल जो है किसी का इंतज़ार नहीं करता है। आखिर में वो दिन आ गया कि रानी बहुत बीमार गिरी। बड़े बड़े वैद्य आए, हकीम आए, उन्होंने बहुत उपाय किए, लेकिन राजकुमारी को, जो महारानी बन चुकी थी, उसको अच्छा नहीं कर सके। आखिर में एक दिन उसको शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर छोड़ने के बाद में सुदामा ने विचार कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये चली गई तो कोई बात नहीं, इतनी सारी यहाँ में दासियाँ हैं, किसी एक को फिर विवाह कर लेंगे उसके साथ में, उसको यहाँ की महारानी बना देंगे, समस्या तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही सारी बातें होने लगी। तो वो कन्या फिर हाथ जोड़ के आ गई। बोले महाराज जी, बड़ी समस्या है और जब भी समस्या होती है
हम आपके पास में आते हैं ना, आपके पास में बड़े सुंदर उपाय होते हैं। पहले एक उपाय बता के आपने समस्या हल कर दी, अभी दूसरी समस्या के लिए बोले कोई भी बात चिंता की बात नहीं है, समस्या हल हो जाएगी, मुझे बता दो मैं कर लूँगा। बोले अभी ये जो महारानी का जो शरीर है यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके अंत्येष्टि क्रिया करनी है, लेकिन इस नगरी का एक विपरीत नियम है। जैसे मृत्युलोक में जो कोई पत्नी होती है वो पति के बाद में उसके पीछे सती चली जाती है, ऐसी प्रथा है। वैसे ही संसार में, इस हमारे लोक में जब पत्नी चली जाती है तो पति को सती जाना पड़ता है उसके पीछे। सुदामा बोले ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं कभी नहीं करूँगा। बोले वो आपकी इच्छा नहीं है, अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी और नहीं बोलेंगे तो भी, तो यहाँ की सारी प्रजा आपको लेके ही जाएगी। और इस तरह से एक चीता रची गई, उसके अंदर रानी को रख दिया और सुदामा को भी उसके साथ में ज़बरदस्ती से बांध दिया। और ज़बरदस्ती बांध देने के बाद में जैसे अग्निदाह संस्कार आरंभ हुआ और चिता को अग्नि लगाना आरंभ कर दिया, और जैसे जैसे वो जलने लगी तो वैसे वैसे सुदामा भी बड़े भौचक्के हो गए, घबरा गए, अब क्या करना है। जब आग के लपट में आने लगे, पैर जलने लगे, फिर सुदामा ने सोचा अभी बहुत बड़ी समस्या है, इतने दिन तो ऐसे ही बीत गए। वो फिर उनको श्री कृष्ण की याद आई, उन्होंने बोला श्री कृष्णा, जोर से करके जैसे जल के बाहर में आ गए। तब देखा तो सामने श्री कृष्ण खड़े। बोले सुदामा जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, वो मुझे जलाया जा रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, तुम आप कहाँ देखो, मेरे सामने हो। तो मेरे सामने हो तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब बोले जो था वो सपना था। फिर सुदामा को पता चला कि हमने भगवान की प्राप्ति की है, फिर भी सोचे कि भगवान के माया के दर्शन हमको मिल जाए। तो उसके बाद में सुदामा ने कान पकड़ी, इसके बाद में भगवान आपका दर्शन ही सुख देने वाला है, और आपने जो हमको माया दिखा दी है उसमें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, इसलिए दुख का ही कारण बनता है, इसलिए आपने मुझे उसे उबार लिया है। इसके बाद में मेरे दुख का कारण मेरे समझ में आ गया है, हमारे मन में भगवान को छोड़कर जो भी समस्या है और जो भी चीज़ चाहते हैं वही माया है, वही हमारे दुख का कारण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।